शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिन्हें हमारे बड़े बुज़ुर्ग बड़े पीर के नाम से जानते हैं, ये इस्लामी दुनिया के एक बहुत बड़े दाई हुए हैं। यानी इस्लाम का पैगाम दुनिया में पहुंचाने की खिदमत को अंजाम देने वालों में सबसे नुमाया नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का है। जब आप कमसिन बच्चे ही थे तब का एक वाक़या बहुत मशहूर है कि बगदाद के किसी मदरसे में जाकर इल्म हासिल करने के लिए शेख अब्दुल कादिर की माँ ने उनको एक काफिले के साथ भेजा, क्योंकि उस दौर में काफिलों के साथ अक्सर डकैत लूटपाट कर दिया करते थे। सो माँ ने उनके साथ रखी 40 दिनार की रकम को शेख की सदरी यानी जैकेट के अंदर रुई में छिपाकर इस तरह सी दिया कि बिल्कुल पता न चले। फिर ये हुआ कि वाकई इनके काफिले को रास्ते में 60 डाकुओं के एक गिरोह ने लूट लिया। डाकुओं ने किसी को भी नहीं छोड़ा और सबों का माल व पैसे लूट लिए, लेकिन शेख अब्दुल कादिर को नन्हा जानकर किसी ने नहीं छेड़ा। चलते चलते जब एक डाकू ने यूं ही पूछ लिया कि ए लड़के, तुम्हारे पास भी कुछ है? तो अब्दुल कादिर ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया कि हाँ, मेरे पास भी 40 दिनार हैं। डाकू ने मजाक समझा और वो आगे निकल गया। एक दूसरे डाकू के साथ भी यही सब हुआ। जब लूट का माल लेकर डाकू अपने सरदार के पास पहुंचे और नन्हे बच्चे का जिक्र किया तो सरदार ने बच्चे को बुलाकर मिलना चाहा। सरदार ने भी जब वही बातें पूछी तो अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब में वही अल्फाज दोहराए कि मेरे पास 40 दिनार हैं। डाकुओं के सरदार ने पूछा कि वो दिनार कहाँ हैं, दिखते तो नहीं। अब्दुल कादिर ने जवाब दिया, मेरी माँ ने मेरी सदरी में सी दिया है ताकि कोई उन्हें ढूंढ ना सके और मुझसे छीन ना सके। ये सब बताते हुए अब्दुल कादिर जिस वक़ार और इत्मीनान से बोल रहे थे, उससे पता लगता था कि वो डाकुओं से बिल्कुल भी नहीं डर रहे। डाकू सरदार हैरत में पड़ गया था। उसके कहने पर डाकुओं ने शेख की जैकेट उतरवा कर फाड़ी तो 40 दिनार निकल आए। डाकू सरदार ने कहा कि लड़के, तुम आसानी से अपने दिनार बचा सकते थे, फिर इनके बारे में तुमने झूठ क्यों नहीं बोल दिया? इस पर नन्हे अब्दुल कादिर ने जवाब दिया कि मेरी माँ ने मुझे ये सिखाया है कि हमेशा हर हाल में सच ही बोलना चाहिए। मैं तुमसे झूठ बोलकर बच जाता, लेकिन अल्लाह के यहाँ मैं एक झूठ का गुनाहगार हो जाता, और अल्लाह तो सब जानता है। मैं अपने रब की निगाह में गुनाहगार नहीं बनना चाहता था। एक नन्हे बच्चे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सरदार को गहरी शर्मिंदगी ने घेर लिया कि एक नन्हा बच्चा जिसका राज कोई नहीं जानता था, लेकिन खुदा के यहाँ गुनाहगार बनने से बचने के लिए उसने अपना राज खोलकर खुद को खतरे में डालना और लुटवाना पसंद किया। और एक मैं हूँ जिसकी सारी जिंदगी गुनाह करते बीत गई है। न जाने खुदा के यहाँ मेरा क्या अंजाम हो। ये सब सोचकर सरदार कांप गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने गुनाहों का कफारा करने का फैसला करते हुए तमाम लोगों का लूटा हुआ माल वापस किया और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को बहुत शाबाशियां देते हुए विदा किया। सोचिए, मदरसे जाने से पहले सिर्फ माँ की बेहतरीन तरबियत ने कमसिन उम्र के अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की जुबान और शख्सियत में ऐसा असर रखा था, तो मदरसे से दीनी तालीम लेने के बाद उनके कलाम और शख्सियत में कितना गहरा असर आ गया होगा। कहते हैं कि जब अब्दुल कादिर जिलानी मदरसे के लड़कों के साथ खेलने जाते तो उनको जैसे कोई कहता कि तुम्हारा काम खेलना नहीं है, खुदा का पैगाम दुनिया में पहुंचाना तुम्हारा काम है। जब वो सोने चलते तो भी यही ख्याल आता कि सोने में वक्त निकालना तुम्हारा काम नहीं। और फिर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने अपना काम किया। जब आप रहमतुल्लाह अलैह वाज और तकरीर करते, हजारों का मजमा वहां जुटने लग जाता और अगली दफा आपको और बड़ी जगह का चुनाव करना पड़ता। ये महीना रबीउस सानी का है, जिसकी 11 तारीख को शेख अब्दुल कादिर जिलानी की वफ़ात हुई थी। ये महीना रबीउल आखिर का है, जिसकी 11 तारीख को शेख अब्दुल कादिर जिलानी की वफ़ात हुई थी। और इस तारीख को बहुत सारे मुसलमान शेख अब्दुल कादिर जिलानी की याद में नज़र नियाज के सिलसिले करते हैं। लेकिन अफसोस, हमारे यहाँ की आवाम ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर करामातों के किस्से ज़्यादा बुन लिए
اور شیخ کی تعلیمات کو بالکل ہی نظر انداز کیے بیٹھے ہیں، جبکہ شیخ عبد القادر وہ تھے جنہوں نے معصوم عمر میں بھی کتنی بہترین تعلیم دنیا کو دی تھی کہ گناہ کر کے میں سب سے تو بچ جاؤں گا لیکن اللہ کی نگاہ سے تو نہیں بچ پاؤں گا۔ یہ سوچ کر میں نے جھوٹ نہیں بولا کہ اللہ کے یہاں پکڑا نہ جاؤں۔ سبحان اللہ، کتنی بہترین بات کہ بندہ اگر یہ سوچ بنا لے کہ خدا ہر وقت ہم سے باخبر ہے تو کوئی گناہ وہ نہ کر سکے گا۔ بندہ اگر یہ سوچ بنا لے کہ خدا ہم سے ہر وقت باخبر ہے تو وہ کبھی اپنے رب کی ذات سے مایوس نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ پیروں کے پیر ہیں